आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। हम लोग आज के क्लास में प्रश्नावली 1.2 का सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.2 का बेसिक देखा था, तो जो लोग भी वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो को पीछे का देख लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर 1 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए और देख लीजिए। इसी तरह से हम लोग करके डेली क्लास कर करके ऑल चैप्टर को कवर करेंगे। 2026-27 के लिए ये बैच है, या आने वाले जो भी होंगे बैचेस उनके लिए भी ये बैच है। ठीक है, ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं प्रश्नावली 1.2। मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा, आप लोग चाहे तो स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब करना क्या है, ये जितने भी संख्याएं दिया गया है सबको अभाज्य गुणनखंड में बदलना है। अच्छा, ये सारा संख्या कैसा है, भाज्य। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, पहला क्वेश्चन है 140। इस 140 को करना क्या है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। पहले 140 का फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 2 से लगेगा 70 बार में, फिर 2 से लगेगा 35 बार में, फिर 5 से लगेगा 7 बार में। ठीक है, चलिए इसके नीचे लिखेंगे 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, यही इसका अभाज्य गुणनखंड है। देखिए यहाँ जो 140 है ये भाज्य संख्या है, और ये जो 2 है अभाज्य है, ये भी 2 अभाज्य है, 5 अभाज्य है और 7 अभाज्य, यानी ये अभाज्य के रूप में हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसको हम लोग आगे क्या लिखेंगे, 140 बराबर 2 कितने बार आया है, एक बार, 2 बार, 2 यानी 2 का पावर 2 गुने 5 तो एक ही बार है, और 7 भी एक ही बार है। यही हमारा हुआ 140 का अभाज्य गुणनखंड। आई होप कि समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 156 का गुणनखंड करना है। आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद वीडियो से मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 156। सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो 7 बार में लगेगा, और ये हो जाएगा 78। फिर 2 से 3 9 39। अब लगाएंगे हम लोग 3 से, तो कितने बार में लगेगा, 13 बार में। ठीक है, इसको लिखेंगे 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, चलिए आगे। 2 कितने बार आया है, 2 बार, तो 2 का पावर 2, 3 एक बार तो 3, 13 तो 13। यही हमारा 156 का गुणनखंड हो गया। यानी 156 का गुणनखंड हुआ 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कितना, 3825। तो यहाँ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 3825। हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। हम ध्यान दीजिए, 3825 है। ठीक है, हम लोग 3825 का फैक्टर करते हैं। सबसे पहले कोशिश करते हैं कि ये 3 से लग जाए। देखिए 3 से लगने के लिए क्या करना है, अंकों को जोड़ना है। अगर अंकों का योग 3 से कट गया मतलब ये संख्या में 3 से कटेगा। अच्छा, 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 से ट्राई करते हैं, तो देखिए सबको जोड़िए। 3 में 8 जोड़ेंगे, 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, और 13 में 5 जोड़ेंगे 18। 18 3 से कटता है, इसका मतलब ये भी 3 से कटेगा। ठीक है, चलिए 3 से देखिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और 1 यानी 3 पचे 15। आगे देखते हैं 3 से लगा के, फिर से 3 से लग जाएगा। 3 से लगाते, 3 से 4 बार में 12, 3 दूना 6 और 1 7। ठीक है, 15, 3 पचे 15, 425। अब देखते हैं 3 से लगा के, 4 2 6 और 5 11। 3 से नहीं लगेगा, अब 5 से लगाते हैं। 5 अठे 40, 2 बचेगा 50 25। फिर 5 से लगाएंगे हम लोग, है ना। 5 से लगाते हैं, 5 एकम 5 35, 17 पचे 85। अब आगे नहीं लगेगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3825 बराबर 2 गुने, सॉरी 2 तो है ही नहीं ना, इसमें 3 है। 3 आया है 2 बार, 5 भी आया है 2 बार, और 1 बार आया है 17। ठीक है, इसको नीचे अरेंज करके लिख लेते हैं। 3 आया है 2 बार, तो 3 का पावर 2, 5 भी आया है 2 बार, 1 बार 2 बार, तो 5 का पावर
2 और इंटू में कितना 17, यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहाँ करते हैं। 4 में दिया है क्वेश्चन 5005, 5005, तो इसका गुणनखंड करते हैं। 5005, सबसे पहले 2 और 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 से लगाते हैं। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब देखिए 1001, 1001 बहुत फेमस नंबर है, इसको याद रखना है 1001 को। 1001 का मतलब होता है 7 गुने 11 गुने 13। ठीक है, ये एक स्पेशल नंबर है 1001, इसको बोलते हैं 7 गुने 11 गुने 13। तो आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं। चलिए अब लगाते हैं 7 से, तो देखिए 7 से लगेगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 3 और 0 मिलके 30, तो 7 चौका 28, 2 बचेगा 21, यानी 7 तिया 21। अब हम लोग लगाते हैं 11 से, तो 11 एकम 11, 11 तिया 33, 13 बार में। अब तो आगे नहीं लगेगा, तो इसको लिखेंगे 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, और यही हमारा उत्तर है, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यानी 1 नंबर का लास्ट पार्ट करते हैं हम लोग। 5 में दिया है 7429, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 7429। ठीक, करते हैं इसको। देखिए पहले 7429 का गुणनखंड करेंगे। 7429, सबसे पहले कोशिश करते हैं कि 3 से कटे। 3 से कटने के लिए 9 तो कट जाएगा, 4 2 6, 7, 3 से नहीं कटेगा। अब आगे देखते हैं 5 से, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से ट्राई करते हैं। 9 और 4 13, और 7 और 2 9, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से काट के देखते हैं, 13 से काट के देखते हैं 7429 को। तो क्वेश्चन सही है ना, देख लेते एक बार। हाँ ठीक है, सबसे पहले देखिए चेक किससे मैं इसको अच्छा से करवाता हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से काटने के लिए सबको जोड़ेंगे, तो 7 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, तो 22 तो 3 से कटता नहीं, मतलब 3 से भी नहीं कटेगा। अच्छा 4 से कटने के लिए लास्ट का 2 कटना चाहिए 4 से, तो ये तो 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। अच्छा 2 3 से नहीं कटा है, तो 6 से भी नहीं कटेगा। अब 7 से ट्राई करते हैं, 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 42 कटेगा, 9 नहीं कटेगा। उसके बाद 9 10 से नहीं कटेगा, 11 से ट्राई करते हैं। 11 से करेंगे तो देखिए 11 का नियम आप लोग अभी नहीं जानिए, बस इसको समझिए। 11 से अगर हम लोग भाग करें ये तो नहीं कटेगा, ट्राई करके देख लेते हैं। 11 से 6 बार में 66, 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ पे बचेगा 5 5, सॉरी यहाँ पे बचेगा 6, 6 में 6 जाएगा, कट जाएगा ऊपर से 82, 11 सत्ते 77। ठीक है, 12 में से 7 जाएगा 5, ये कट जाएगा 59, यानी कि नहीं कटने वाला है, यानी 11 से भी नहीं कटेगा। इसी संख्या को हम लोग ट्राई करते हैं 13 से, तो ध्यान दीजिए 13 से ट्राई करते हैं। सबसे पहले 13 25 65 होगा, 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ पे बचेगा कट जाएगा 13 सत्ते 91, एक बचेगा कट गया ऊपर से 19, यानी ये संख्या 13 से भी नहीं कट रहा है। अब ट्राई करते हैं 19 से, तो इस संख्या को अब कोशिश करेंगे कि 19 से कटे, देखते हैं ट्राई करके। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, तो 19 से काटते हैं। 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, ज़्यादा हो जाएगा 3 बार में, 19 तिया 57। अब घटाते हैं, 14 में से 7 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 5 जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 172। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। 172 है तो 19 से कितने बार में लगाते हैं, 8 या 9 बार में, या तो 8 बार में लगा के देखते हैं या तो 9 बार में। तो ध्यान दीजिए 19 से हम लोग लगाएंगे अगर 9 बार में तो आएगा 171, यानी 9 बार में आएगा 171। ठीक है, अब घटा लीजिए, 2 में से 1 जाएगा 1, ये कट गया, ये कट गया, ऊपर से कितना उतरा 9 उतरा। अब ध्यान दीजिए 19 से कम 19, यानी 19 से ये संख्या कट रहा है। 19 से कितने बार में कटा, 391 बार में। अब आगे ध्यान दीजिए, अब इस संख्या को फिर से 19 से काट के देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 391 को फिर से 19 से भाग देंगे, तो ट्राई करके देखते हैं कटेगा या नहीं। तो ये संख्या लगभग नहीं कटेगा 19 से, तो इस संख्या को अब ट्राई करते हैं 21 से। ठीक है, अच्छा क्या ये संख्या 17 से कट पाएगा,
7429 है, ये संख्या 17 से, हाँ ये 17 से भी कटेगा, ठीक है। ट्राई कर लेते हैं इसको, एक बार देखते हैं। देखिए इसको 17 से काटते हैं, तो पहले 17 से काट लेते हैं। 17 51, 17 चौका 68, 69, 70 6 बचेगा 62, 17 तिहाई 51, ठीक है। अब बच जाएगा इधर लास्ट में है 9, यानी 17 सत्ते 119, ठीक है। अब 437 आया। अब 437 को काटेंगे हम लोग 19 से, 437 को 19 से काट के देखते हैं। तो यहाँ 19 से लगाएंगे, 19 दूना 38, 39 40, यानी 57 बचेगा, 19 तिहाई 57, आगे नहीं कटेगा, यानी इसको हम लोग लिखेंगे 7429 को, 7429 को 17 गुने 19 गुने 23। अच्छा क्वेश्चन था। आप लोगों ने देखा कि इसको हम लोग ने कैसे किया, एक एक करके चेक करते जाएंगे। ये 17 से कटा, फिर 19 से कटा, फिर 23 से कटा, यानी आंसर क्या होगा 7429, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन को किया है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 2 का कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्लास में बता दिया है। जो लोग भी पिछले क्लास को नहीं देखे हैं काइंडली जाइए और पिछले क्लास को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है या नहीं है। चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर करते हैं। फर्स्ट में क्वेश्चन दिया है 26 है और 91 है, तो पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था 91 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इधर कर लेते हैं, 26 का मतलब 2 गुने 13 और 91 का मतलब 7 गुने 13, 13 सत्ते 91। अब यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है 13 मिल रहा है, तो यहाँ से इसका HCF क्या हो जाएगा 13। अच्छा LCM, इसका LCM क्या होगा, तो जो दोनों में मिलता है वो तो होगा ही, जो नहीं मिलता है वो भी होगा। तो 2 और 7 नहीं मिल रहा है, यानी 2 गुने 7। अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, 13 दूना 26 और 26 का गुना 7 में करते हैं। तो 7 छक 42 का 2 हासिल 4, 7 दूना 14 और 4 18, 182, यानी इसका LCM आएगा 182 और HCF कितना आएगा 13। अब ध्यान से देखिए, बोला है जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि इसके नीचे आप लोग लिखिएगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या, तो बराबर HCF गुने LCM। अब ध्यान दीजिए दो संख्या कौन कौन है, तो एक संख्या 26, एक संख्या है 91। यहाँ है देखिए एक संख्या 26, एक संख्या 91, तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी ये हो जाएगा 26 गुने 91 बराबर। अब ध्यान दीजिए यहाँ है HCF कितना आया है, HCF आया है इसका 13, तो यहाँ लिख लेते HCF आया है 13 इंटू LCM कितना आया है 182, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का गुना करते हैं। तो 91 का गुना हम लोग 26 में करते हैं, ठीक है। तो 6 9 9 छक 54, ये 2 से करेंगे तो 2 9 दूना 18। कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, हम लोग को खुद से रफ में करना है, ठीक है। ये होगा 2366, यानी गुना करके आया 2366। अब क्या करते हैं 13 का गुना 182 में हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं 182 से 13 में गुना करते हैं। 3 दूना 6, 8 में 324 का 4 हासिल 2, 3 3 2 5 54, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 1, 6 4 2 6, 8 4 3 हासिल 1 2, यानी आया 2366, यानी इसका भी गुना करके आया 2366। अब ध्यान दीजिए हम 26 गुने 91 किए, यानी दो संख्याओं का गुणनफल किए, तो वो कितना आया 2366। अच्छा अब ध्यान दीजिए हम लोगों ने यहाँ HCF को LCM में गुना किया, यानी HCF था 13, LCM था 182, इन दोनों को गुना किया तो भी कितना आया 2366। इससे प्रूव हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। ये बात हो गया सिद्ध, इसीलिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं प्रूव्ड, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं वीडियो रोक के, ठीक है। चलिए
अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 510 और 92। तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 510 और 92, तो लिख लेते हैं 2 यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 510 और 92। ठीक, क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि स्पेस बन जाए। देखिए सबसे पहला काम क्या है कि 510 का फैक्टर करेंगे हम लोग, 510 का, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं 510, फिर नीचे लिख लेते हैं 92, ठीक है। 510 का फैक्टर करते हैं तो 2 से लगाते हैं, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, और फिर हो जाएगा यहाँ पे 10, तो 2 पंचे 255 बार में लगेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग इसको लगाते हैं 3 से, 3 अट्ठे 24 और 1 25 15, 3 पचे 15, 5 बार में, 5 से लगाते हैं 17 बार में, आगे तो नहीं लगेगा। तो ये हो गया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, ठीक है। आगे 92 का हम लोग फैक्टर करते हैं, तो 92 का फैक्टर यहाँ कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 से 4 बार में, और ये 6, फिर 2 से लगाते हैं 23, यानी आंसर आएगा 2 गुने 2 गुने 23। अब ध्यान दीजिए HCF क्या होगा, जो दोनों में मिलेगा। दोनों में क्या मिल रहा है, ये 2 और ये 2, और कुछ मिल रहा है नहीं, और कुछ नहीं मिल रहा है, यानी इसका जो HCF आया वो कितना आया, 2। अच्छा LCM क्या होगा, जो दोनों में मिलेगा वो तो होगा ही, यानी ये 2 तो होगा ही, इसके अलावा जो नहीं मिलेगा वो भी होगा। तो यहाँ से कौन नहीं मिल रहा है, ये 3, ये 5, ये 17, ये 2 और ये 23, तो हम लोग सबको लिख लेते हैं। यहाँ से लिखेंगे 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23। अब ध्यान दीजिए हम लोग गुना करते चलते, सबसे पहले 3 का गुना करते हैं 17, 17 तिया 51, और 51 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 102, और 102 में 23 से गुना कर लेते हैं। तो हम लोग इधर कर लेते हैं 102 में 23 से गुना, तो 3 दूना 6 और 10 तिया 30, इधर हो जाएगा 2 दूना 4 और 0, और ये हो जाएगा 2, ठीक है। 6 4 3 2, ये आ जाएगा सबका गुना करके 2 3 4 6। अच्छा क्या क्या बच रखा है, 2 और 5, तो 5 दूना 10, तो लास्ट में आएगा 0, यानी 23,460 आया इन सब का गुना करके, यानी LCM हमारा है 23,460। अब हम लोग को इसको चेक करना है, तो हम लोग जानते हैं फार्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। अच्छा दो संख्या कौन कौन है, एक तो है 510, एक कौन है 92, तो एक संख्या है 92 बराबर HCF कितना आया, 2 गुने LCM आया 2 3 4 6 0। अब क्या काम करते हैं, दोनों का गुना कराते हैं, तो सबसे पहले तो 0 आएगा ही। अब 92 का गुना 51 में कर लेते हैं रफ में, 92 का गुना 51 में, तो ये हो जाएगा 92, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 9 बचे 45 और 1 46, ये हो जाएगा 2, ये 9, ये 6, ये 4, यानी ये हो जाएगा 4 6 9 2 0। अब इसको गुना करते हैं, 0 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4। देखिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है, गुणनफल जो है वो सेम आ गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, HCF गुने LCM, यही हमारा आंसर है, ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं। आप लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए, अगर ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया तो। ठीक है, चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन को बना लेते हैं नीचे। चलिए तीसरा नंबर 336 और 54 यहाँ लिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54, इसका हमको निकालना है HCF और निकालना है LCM, और इसका जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। अच्छा हम लोग इसी को बोलते हैं, इसी फार्मूला को पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM, बात बराबर है। चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 336 का फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसको मैं इस साइड में थोड़ा कर लेता हूँ, इधर 336, तो ये 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 2 से 6 बार में 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगेगा, 2 अट्ठे 16, और 2 से 4 बार में, फिर 2 से लगाते हैं 4 बार में और 42, 2 से लगेगा 21 बार में, 3 से लगेगा 7 बार में। अब तो आगे नहीं लगेगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 336 बराबर 1 बार 2 2 3
4 बार 2, एक बार 3 आया है और एक बार 7 आया है। अब हम लोग क्या करते हैं, 54 का फैक्टर कर लेते हैं। 54 2 से लगाते, 2 दूना 4, 27 बार में, और 3 से लगेगा 9 बार में, 3 से लगेगा 3 बार में, यानी 54 को हम लोग लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब देखिए क्या करेंगे, जो दोनों में मिलेगा वो HCF और जो नहीं मिल पाएगा वो LCM, मतलब जो मिलेगा उसके साथ साथ जो नहीं मिलेगा वो भी। पहले निकालते हैं HCF, आप लोग को आ गया होगा, अब निकाले दोनों में कौन है सेम सेम, तो यहाँ पे है 2, यहाँ पे भी है 2, तो दोनों में 2 मिल रहा है, तो 2 गुने, और क्या कोई कोई मिल रहा है क्या, हाँ और मिल रहा है, एक इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, तो मिल रहा है 3, और कोई नहीं, अब कोई नहीं मिल रहा है, तो HCF जो होगा वो कितना होगा 6, HCF कितना 6। अब हम लोग निकालेंगे LCM। LCM क्या होता है, जो दोनों में मिलता है वो तो होता ही है, जो नहीं मिलेगा वो भी होगा। तो ये 3 बार 2 लिख लेते हैं, 1 2 3 बार 2, उसके बाद ये 7 और 2 बार 3, ये 7 और 2 बार 3, अब सबका एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। अब 48 में हम लोग गुना करेंगे 3 तिया 9 और 9 सते 63, 63 से, ठीक है। 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12 2 24 14, ठीक है। 8 छक 48 का 8, 48 का 8 हासिल 4, 6 छक 24 और 4 28, 4 8 4 12 के 2 हासिल 1, 9 10 के 0 हासिल 1, 3024, यानी इसका एलसीएम आया 3024, ठीक है। अब हम लोग वही फार्मूला, हमको जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM या मौसा गुने लौसा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, चूंकि फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ठीक है। मैं थोड़ा इसको इधर कर लेता हूँ, HCF गुने LCM। अब ध्यान दीजिए, दो संख्या कौन कौन है, 336 और 54, तो इसका गुणनफल करते हैं, 336 गुने 54 बराबर, ये किसके बराबर आएगा, इसका HCF कितना आया है 6, LCM कितना आया है 3024। अब क्या काम करते हैं, गुना करते हैं इन दोनों को, 336 का गुना 54 में करते हैं, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, रफ में करना है। 6 चक 24 का 4 हासिल 2, 4 ते 12 2 14 का 4 हासिल 1, 4 ते 12 और 1 13, 6 पचे 30 का 0 हासिल 3, 15 और 3 18 का 8 हासिल 1, 5 15 1 16, ठीक है। इसको कर लेते 4 4 11 का 1 हासिल 1, 7 1 8 1, 6 1 7 और 1 8 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, यानी 18,144 आया गुना करके। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको गुना कर लेते इधर वाले को, कितना 6 से 3024 में, तो 6 से 4 में गुना करेंगे, 24 का 4 हासिल 2, 6 दूना 12 14 का 4 हासिल 1, 6 में 0 से 0 1 छतरी 18, 18,144, यानी दोनों बराबर आ गया, यानी ये हमारा सिद्ध हो गया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, या HCF को हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, LCM को लघुत्तम समापवर्तक, यानी मौसा गुने लौसा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें करना क्या है, अभाज्य गुणनखंड जो अभी किए हैं उसी का यूज करना है, LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 संख्या दे दिया है, ठीक है, तो हम लोग 3 का निकालेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग यहाँ सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले 12 है, अच्छा इसमें जांच नहीं करना है क्योंकि वो दो संख्या पे ही लागू होता है। फिर 15 है, फिर 21, सबका गुणनखंड करेंगे। 2 से 12 6 बार में, और 2 से 6 3 बार में, 2 दूना 4 3 12, 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21। अब हम लोग निकालते हैं इसका HCF। HCF 3 संख्या है, तो तीनों में जो कॉमन होगा, तीनों में कौन है, ये 3 और ये 3, यानी तीनों में 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। अच्छा, और कुछ कॉमन है तीनों में, नहीं, तो HCF 3। अब LCM ध्यान दीजिए, LCM क्या होगा, जो तीनों में होगा वो तो होगा ही, जो तीनों में नहीं होगा वो भी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर तीनों में से कोई दो में भी मिल जाएगा ना, तो उसको LCM में एक बार लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, तो लिख लेते हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब आगे गुना करते हैं, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 सत्ते 42
होगा और 2 पचे 10 यानी 420। सबको गुना करेंगे 420 यानी HCF आया 3, LCM आया 420। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। 2 में दिया है 17, 23 और 29। ध्यान दीजिए, अगर इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये तो ऑलरेडी अभाज्य ही है। तो 17 का मतलब 1 गुने 17, 23 का मतलब 1 गुने 23 और 29 का मतलब 1 गुने 29। अब इसका क्या निकालना है? HCF। HCF क्या होगा? जो तीनों में कॉमन होगा। तीनों में कौन कॉमन है? 1। ये एक कॉमन है, यानी ये जो 1 है ये इसका HCF है। अब LCM क्या होगा? LCM होगा, ये तो 1 होगा ही, ये तीनों संख्या हो जाएगा 17 गुने 23 गुने 29। अब हम लोग इसको गुना कर लेते हैं 17 में 23 से। सध्या का इसके 1 हासिल 2, 7 दूना 14 और 2 16, 23 एकम 23। इसको सॉल्व करते हैं 1 6 और 3 9 2 1 3, ये आ जाएगा 391। 391 और 391 का गुना करेंगे 29 में। 9 81 का 1 हासिल 8, 9 में 3 से 27, 27 में 8 जोड़ेंगे तो 35 है ना। अब इसको 2 9 दूना 18 के 8 हासिल 1 3 6 1 7 जोड़ते हैं 9 2 1 3 8 से 3 हासिल 1 11, यानी आ जाएगा 11339। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, लोग 3 का यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 8 9 और 25। ठीक है, चलिए इधर कर देते हैं। दिया क्या है? 8 है, एक संख्या 9 है, एक संख्या 25 है। ध्यान दीजिए, 8 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2, 9 का मतलब 3 गुने 3, 25 का मतलब गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 5। अच्छा, इन सब में कुछ नहीं मिला है तो 1 लिख देते हैं, गुना में 1 लिख देते हैं, गुना में 1 लिख देते हैं। HCF क्या होगा? जो तीनों में मिलेगा। तीनों में कौन मिल रहा है? 1, ये 1, ये 1 और ये 1, तीनों में मिला है तो HCF कितना? 1। LCM कौन होगा? LCM वही होगा जो सब तीनों में मिलेगा, वो होगा, जो नहीं मिलेगा वो भी। तो ये 2 गुने 2 गुने 2 लिख लेते हैं इसको, 2 गुने 2 गुने 2। फिर ये 3 गुने 3, 3 गुने 3 और फिर ये 5 गुने 5, 5 गुने 5। अब देखिए, 2 दूना 4 दूना 8 और 3 तिया 9, 8 नमा 72 और 72 में 25 से गुना कर लेंगे। 72 में 25 से गुना करेंगे। 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 7 बचे 35 और 1 36, 2 दूना 4 7 दूना 14, तो 0 6 4 10 के 0 हासिल 1 4 3 7 और 1 8, ये 1, यानी इसका एलसीएम आएगा 1800। ठीक है, चलिए अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया इस प्रकार से। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग अच्छा से समझेंगे ताकि हम लोग का एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि 2 संख्या है, एक संख्या है 306 और एक संख्या है 657। इसका HCF कितना दिया है? 9, और इसका हमको इन दोनों संख्या का LCM निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल। बात सेम है। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? HCF गुने LCM होता है, ये हम लोग जानते हैं। अच्छा, पहली संख्या क्या है? 306 गुने दूसरी संख्या क्या है? 657 बराबर HCF। अच्छा, इन दोनों संख्या का HCF कितना दिया है? 9 इंटू LCM हमको दोनों संख्या का निकालना है। LCM हमको निकालना है। अब ध्यान दीजिए, ये 9 है इधर गुना में, इसको इस साइड लाएंगे तो भाग में आएगा, यानी ये हो जाएगा 306 गुने, एक सेकेंड यहाँ लिखते हैं, 306 गुने 657 बटा में 9 आएगा, बराबर में इधर सिर्फ क्या बचेगा? LCM। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। चलिए 9 से काटते हैं, 3 बार में 27 28 29 30 36, तो 9 चौका 36, यानी 34 बार में कटेगा। यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं कि LCM बराबर 34 गुने 657। ठीक है,
अब गुना कर लेते हैं रफ में। 657 का गुना 34 में। 7 चौका 28 का 8 हासिल 2, 5 चौका 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 6 5 30 और 2 32, 7 21 का 1 हासिल 2, 5 15 17 का 7 हासिल 1, 36 18 और 1 19, 8 ये 2 1 3 7 2 9 9 2 11 2 हासिल 1 2, यानी इसका एलसीएम आएगा 22938, यानी आंसर आएगा 22938 इसका एलसीएम। ठीक है, आई होप कि 4 तक समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 से 4 तक हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा टोटल कितना क्वेश्चन है इसमें? 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7। अच्छा 3 क्वेश्चन और बच गया, हम लोग कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। अच्छा देखिए पहले इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। 6 का पावर n, अगर हमको बोला क्वेश्चन में कि n का ऐसा मान बताइए, क्या n का कोई ऐसा मान संभव है जिसको हम लोग रखें तो लास्ट में 0 आ जाए? ठीक है, चलिए चेक करके देखते हैं। पहले n की जगह पे नेचुरल नंबर 1 रखते हैं, तो 6 का पावर 1 मतलब 6। अब n की जगह पे 2 रखते हैं, तो 6 का पावर 2 का मतलब 6 गुने 6, और 6 गुने 6 का मतलब 36। ठीक है, लास्ट में क्या आया? 6। 6 का पावर 3 माने 6 गुने 6 गुने 6, 36 छक्का 216, लास्ट में 6। फिर 6 का पावर 4 का मतलब 6 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। अच्छा सबको गुना करेंगे 6 में 6 से 36, 36 का 6, फिर 36 का 6, 36 का 6, यानी गुना करके कुछ संख्या आएगा, लास्ट में 6 आएगा। यानी 6 का पावर आप कितना भी करते जाइए, लास्ट में जो अंक आएगा, जो लास्ट में इकाई अंक आएगा वो हमेशा 6 ही रहेगा, वो कभी 0 नहीं हो सकता है। अच्छा 0 कब होता? जैसे मान लीजिए 6 है, इस 6 में अगर एक 5 का इसको साथ मिल जाता, जैसे 6 5 30 हो जाता, तो 30 का पावर n, अगर 30 का पावर n मतलब 1 करते तो भी लास्ट में 0। 30 का पावर 2 करेंगे, पावर 2 करेंगे तो 900, यानी लास्ट में 0। यानी अगर इस संख्या को 5 का साथ मिल जाए, 2 और 5 एक साथ मिलकर अगर 10 बना जाए तो वो संख्या 0 पे समाप्त हो सकता है। यानी कोई संख्या 0 पे तभी समाप्त होगा जब n का मान जो होगा ये उसमें, मतलब यहाँ जो संख्या दिया है ये 2 और 5 से मिल के बना होगा, ये संख्या 2 और 5 से मिल के बना होना चाहिए, तभी जाके ये संख्या 0 पे समाप्त हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है 20, तो 20 में 2 भी आता है और 5 भी आता है, 5 दूना 10, 10 दूना 20, तो 2 5 आया, यानी जिस संख्या में 2 और 5 आएगा वही संख्या 0 पे समाप्त हो सकता है, बाकी बात संख्या 0 पे समाप्त नहीं हो सकता। अब कैसे लिखेंगे इसको देखिएगा ध्यान से। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन हम लोग अच्छा से समझेंगे ताकि हम लोग का एग्जाम अच्छा से जाए और हम लोग को नॉलेज भी हो जाए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। हम लोग लिखेंगे 6 का पावर n, इसका गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 2 गुने 3 होगा का पावर n। लिखेंगे किसी, यहाँ पे लिखेंगे किसी संख्या को के इकाई अंक को 0 पर समाप्त होने के लिए संख्या में 2 तथा 5 शामिल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संख्या है वो 2 गुने 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। ठीक है, यही चाहिए संख्या, यहाँ पे लिखना है संख्या 2 गुने 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। अब लिखेंगे 6 का पावर n का गुणनखंड ऐसे लिखिएगा आप लोग, क्योंकि 6 का पावर n का गुणनखंड 2 गुने 5 का पावर n के रूप का नहीं है,
रूप का नहीं है, नहीं है, अतः अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यहाँ से लिख दीजिएगा, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अतः किसी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, इस तरह से पूरा डिटेल में हम लोग को लिखना है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो लोग भी यहाँ तक वीडियो देखे हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बहुत सारे बच्चे नहीं देखते हैं वीडियो पूरा, या वो स्किप कर करके देखते हैं, तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। जो बच्चे पूरा वीडियो को देखेंगे उन्हीं को समझ में आएगा। तो जो भी स्टूडेंट है ना, वो जो भी स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखे हैं वो लोग कमेंट करके बताइएगा, उनको मैं कमेंट सेक्शन में उनको हार्ट दूंगा। ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि ये संख्या और ये संख्या, ये दोनों संख्या भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अच्छा, यानी ये बताना है कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, ध्यान दीजिए, भाज्य संख्या कब होगा, जब भाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, माने 3 हो 4 हो, वो संख्या भाज्य कहलाएंगे। पिछले क्लास में भी हम लोग डिस्कशन किए हैं, है ना। तो 2 से अधिक गुणनखंड, और अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, मतलब जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा वही क्या होगा, भाज्य संख्या। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। ध्यान दीजिए, इन दोनों संख्या में 13 और इधर 13 ये कॉमन है, तो हम लोग क्या करते हैं 13 को बाहर निकालते हैं। अच्छा, 13 को बाहर निकालेंगे तो ये 7 बचेगा, ये 11 बचेगा। अच्छा, 13 से 13 कितने बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, और 13 के पहाड़ा में 13 कितने बार में आएगा, एक बार में आएगा। ठीक है, यहाँ तक चलिए, ये हो जाएगा 13 इंटू 11 में 7 से गुना करेंगे 77 प्लस, और 77 में 1 से तो 77 प्लस 1 यानी 78, यानी ये हो गया 13 गुने 78। अब ध्यान दीजिए, 13 गुने 78 को और गुणनखंड कर सकते हैं, ये 78 लगेगा 2 से, यहाँ कर लेते गुणनखंड, 2 से 39 बार में, 3 से 13 बार में आया, यानी ये हो गया 78 को लिखते 2 गुने 3 गुने 13। अब इस संख्या को ध्यान से देखिए, इसको हम लोग सिंप्लीफाई किए, देखिए इस पूरे संख्या को हम लोग सिंप्लीफाई किए, और सिंप्लीफाई करके हम लोग को ये संख्या आया। अब ध्यान दीजिए, इस संख्या में जो गुणनखंड है वो 1 2 3 4 4 गुणनखंड है, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड है। तो लिखेंगे इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, अधिक गुणनखंड है, गुणनखंड है, गुणनखंड है, इसीलिए यह संख्या भाज्य है, यह संख्या भाज्य है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग इस संख्या को सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग इसको करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इधर नीचे कर लेते हैं, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5, ये संख्या है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें से जो भी कॉमन होगा, जैसे यहाँ पे इसमें 5 और प्लस के बाद 5, ये दोनों कॉमन हो सकता है, तो 5 को कॉमन करेंगे। 5 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 गुने 6 गुने ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, और प्लस 5 से 5 कितने बार में कटेगा, एक बार में। इसको अब सॉल्व करते हैं, 5 गुने 7 में 6 से गुना करेंगे 42, और 4 3 12 दूना 24, यानी 42 में 24 से गुना करेंगे 8 8 2 दूना 4, नहीं एक सेकंड 4 दूना 4 चौका 16, 2 दूना 4 4 दूना 8
8 6 4 10 के 0 हासिल 1 8 1 9 1 10 1008, यानी ये संख्या आएगा 1008, उसमें 1 से गुना करेंगे 1008 और जोड़ देंगे 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 गुने 1009। अब ध्यान दीजिए 5 गुने 1009 किससे कटेगा, 1009 से कटेगा, और किससे कटेगा, 1 से कटेगा। अब ध्यान दीजिए इस संख्या का कितना गुणनखंड है, 3, 1 2 3। लिखेंगे इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, इसीलिए यह संख्या भाज्य है, ठीक है। यही वाला बात हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ध्यान दीजिए हम लोग लिखेंगे कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, ठीक है। 2 से अधिक गुणनखंड है, यहाँ लिखता हूँ मैं, है ना, यहाँ इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, इसीलिए यह संख्या क्या है, भाज्य है। ये बात प्रूव हो गया, ये बात सिद्ध हो गया, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। जो लोग भी यहाँ तक वीडियो देखे हैं प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा और बताइएगा यहाँ सर हमने वीडियो यहाँ तक देखा है। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो इसको थोड़ा सपोर्ट भी कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको जो डेली वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और यही क्वेश्चन आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। बोला है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इसका मतलब एक कोई गोल वृत्ताकार पथ है, ठीक है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक लड़की है सोनिया, ये जब घूमती है, ऐसे घूम के एक चक्कर लगाती है, तो सोनिया को एक बार घूमने में कितना मिनट लगता है, 18 मिनट, ठीक है। सोनिया जब एक चक्कर लगाती है तो उसको कितना मिनट लगता है, 18 मिनट, ठीक है। और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कोई लड़का एक है रवि, वो भी दौड़ता है, तो रवि जब एक चक्कर लगाता है तो रवि को कितना मिनट लगता है, 12 मिनट, ठीक है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान, अच्छा रवि भी यही है, रवि भी यही है, दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते। अच्छा मान लीजिए कि सोनिया इधर जा रहे तो राजीव भी इधर ही जा रहा है, इसी दिशा में जाके ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, तो कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब ध्यान दीजिए सोनिया एक चक्कर लगाएगी तो कितना मिनट, 18 मिनट। ऐसे ही सोनिया दूसरा चक्कर लगाएगी तो 18 18 36 मिनट। ऐसे ही सोनिया तीसरा बार ऐसे चक्कर लगाएंगे तो 18 18 18 यानी 54 मिनट ऐसे लगेगा। चलिए अब बात करते हैं रवि पे। रवि एक चक्कर ऐसे मारेगा, तो एक चक्कर मारेगा रवि तो कितना मिनट, 12 मिनट। फिर दूसरा चक्कर रवि मारेगा तो 12 मिनट पहला चक्कर का, 12 मिनट दूसरा चक्कर का, यानी 24 मिनट, ठीक है। यानी एक चक्कर मारेगी सोनिया तो 18 मिनट, दूसरा चक्कर मतलब रवि मारेगा एक चक्कर तो 12 मिनट। ऐसे ही सोनिया मारेगी दूसरा चक्कर 36 मिनट, रवि मारेगा दूसरा चक्कर 24 मिनट में। इसी तरह से रवि अब आएगा तीसरा चक्कर मारेगा, तो तीसरा चक्कर मारेगा तो 12 12 12 लग जाएगा, 12 पहला चक्कर, 12 दूसरा चक्कर, 12 तीसरा चक्कर, यानी 36 मिनट लगेगा। अब ध्यान से देखिए वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर कितने समय के बाद मिलेंगे। ध्यान दीजिए दूसरा चक्कर में सोनिया को लगेगा 36 मिनट, और तीसरा चक्कर में इसको क्या नाम है, रवि को लगेगा 36 मिनट। तो दोनों 36 मिनट पे दोनों एक साथ हो जाएंगे, एक साथ मिल जाएंगे। देख लीजिए 36 मिनट के बाद ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, 18 तथा 12 का लघुत्तम समापवर्तक। क्यों निकालेंगे पता चल गया यहाँ से, ठीक है। चलिए तो 18 का निकालते हैं, ये हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 दूना 18, और 12 का निकालते हैं। ये नोट नहीं करना, ये तो मैं समझाया हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं 12 का गुणनफल 2 से 6 बार में लगेगा, 2 से 3 बार में लगेगा, 2 दूना 4 3 12। अब हमको निकालना क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो दोनों में मिलेगा वो तो होगा ही, तो ये दो मिल रहा है तो हो जाएगा, ये 3 और ये 3 मिल रहा है तो ये भी एक बार लिखेंगे, और ये 3 और 2 नहीं मिल रहा है तो ये 3 और 2 को भी लिख लेते हैं हम लोग। इसको मिटा देता हूँ मैं। अब ध्यान दीजिए सबको गुना करते हैं, तो 2 3 6 6 3 18, 18 दूना 36, यानी ये दोनों कितने समय के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, 36। तो लिखेंगे अतः वे दोनों पुनः
36 मिनट बाद 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, हो गया हम लोग का खत्म। ठीक है, तो 7 तक हम लोगों ने क्वेश्चन को कर लिया है, यानी प्रश्नावली 1.2 हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छे से वीडियो देखिए, जो चीज़ समझ में नहीं आया होगा फिर से वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, और घर पे आप लोग रिवीजन बुक से, एनसीईआरटी बुक से जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए सभी लोग। प्रश्नावली 1.1 भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। प्रश्नावली 1.2 अभी हो ही गया। कल हम लोग प्रश्नावली 1.3 का बेसिक भी पढ़ेंगे और प्रश्नावली 1.3 को ख़त्म भी करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.4। उसके बाद हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.4 का बेसिक, और ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसको कंप्लीट होने के बाद मैं चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, पूरा 1 का ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। ठीक है, और उसके बाद चैप्टर 1 का एक बार प्रैक्टिस करा दूंगा, और तब जाके हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से करके हम लोग ऑल चैप्टर को कवर कर लेंगे, और हम लोग का एग्ज़ाम को बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा, जिससे बहुत अच्छा मार्क्स आएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जो लोग भी वीडियो को पूरा देख लिए हैं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं कल। ओके।